चैप्टर 9 इंग्लिश सेकंड का था कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में अब हम सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट से थोड़ा आसान है। आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इज एम आर का यूज़ पता होना चाहिए। जैसे आई एम नॉट स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देख रहे हैं, है ना। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसको हम फॉर्मेशन करेंगे इसकी। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, रूल है इसका, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। सब्जेक्ट हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स, है ना। इसमें इज एम आर आपको यूज़ आना चाहिए। इस किस में यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एम आपको पता है हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। आर किसके साथ, आप यू के साथ आर यूज़ करोगे, प्लूरल पर्सन्स के साथ यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे यू के साथ देखिए आर यूज़ है, शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पे डांस कर रही है ना। तो डांसिंग एक ही है, प्रीति भी एक ही, प्रीति इज़ लर्निंग फ्रेंच, तो एक ही इज़ यूज़ हुआ है। चाइल्ड भी एक ही। अगर चिल्ड्रन होता तो हम क्या यूज़ करते, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो हम आर यूज़ करते, है ना। तो आपको इज़ एम आर का यूज़ पता होना चाहिए इसमें। नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस में बस इज एम आर के बाद आपको नॉट यूज़ कर देना है, वर्ब आपकी वही रहेगी, आई एन जी आपको वर्ब के साथ यूज़ करना है। नाउ फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की जगह आपको पहले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी होती है। आप इसमें से भी बना सकते हो, जैसे द डॉग इज़ नॉट बार्किंग, तो हम पहले इज़ यूज़ कर देंगे, इज़ द डॉग नॉट बार्किंग। हाँ, वैसे दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स, तो आर दे नॉट फ्लाइंग द काइट्स हो जाएगा। तो वैसे ही आपको बस इज एम आर जो है पहले यूज़ कर देना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ कर देना है, देन वर्ब यूज़ कर देनी है आई एन जी के साथ, ठीक है। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है, कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको आई एन जी यूज़ करना है। और ट्रांसलेशन जैसे करने हैं तो इसमें रहा है, रही है, ये सब ऐसे होते हैं हिंदी में, है ना। द चाइल्ड इज़ क्राइंग, जैसे बच्चा रो रहा है। था मदर इज़ कुकिंग, द मदर कुकिंग कर रही हैं, ऐसे। ओके, यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, लाइक टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा हो जाए, लाइक द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, इस टाइम वो पढ़ा रही हैं क्लास में। टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन विच इज़ प्रोग्रेस एट द करंट टाइम में वो प्रोग्रेस हो और बहुत लंबे समय से चला हो, लाइक आई एम अ लर्निंग कथक। अब कथक तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए सीखा जाएगा, एक दिन में नहीं सीखा जाएगा, है ना कथक। सो पर वो प्रोग्रेस में है, आगे लर्निंग चल रही है, तो इसीलिए। टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड एक्शन दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, या नियर फ्यूचर में वो चीज़ हो रही हो। द दास फैमिली शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, जैसे नेक्स्ट वीक दास फैमिली नए घर में शिफ्ट हो रही है आ रहा है ना, तो शिफ्ट हो रही है, तो ये चीज़। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इज एम आर की जगह आपको वॉज वर यूज़ करना होता है। इसमें भी यही रूल है, वॉज वर आपको यूज़ आना चाहिए। वॉज किसके लिए, सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होगा, वर प्लूरल, यू के साथ वर यूज़ होगा, वी, दे, ये प्लूरल पर्सन, ठीक है। जैसे टीचर्स, गर्ल्स, देखिए वर यूज़ हो रहा है, और वॉज किस लिए यूज़ होगा, सिंगुलर, जैसे मैसन, एक ही मैसन है, वॉज यूज़ हुआ है। ओके, आई के साथ वॉज यूज़ होगा, है ना, कोई एक पर्सन है उसके साथ वॉज यूज़ होगा, वैसे वर्ब वैसे ही रहेगी, आई एन जी यूज़ होगा। ओके, नाउ फॉर नेगेटिव वॉज वर के बाद नॉट यूज़ कर देना है सिंपली। इंटेरोगेटिव में भी सेम वही रूल है, वॉज वर आपको पहले यूज़ करना होता है, जैसे इज एम आर यूज़ करते थे। वॉज सिड लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, इसकी मीनिंग जैसे रहा थे, रहे थे हो जाती है। जैसे वर दे गोइंग फॉर अ पिकनिक, क्या वो पिकनिक के लिए जा रहे थे। अगर अगर हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक पे जा रहे थे। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट। द प्रिंसिपल वाज डिलीवरिंग अ स्पीच, मतलब प्रिंसिपल ने जो है स्पीच दी थी या दे रहे थे, मतलब थोड़ी देर पहले ही, पास्ट में। द किड्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे, बहुत मचा रहे थे बच्चे, है ना, थे आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अब क्या होगा, इसमें विल बी यूज़ होता है, विल बी और शैल बी। इसमें विल बी शैल बी, ज़्यादातर तो विल बी यूज़ होता है, शैल बी जैसे आई या वी के साथ यूज़ कर देते हैं, बट आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट।
सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर विल बी या फिर शैल बी, उसके बाद आईएनजी, इसमें भी आईएनजी ही यूज़ होगा, वर्ब में कोई अदर टेंस नहीं, सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ नहीं होगी। नाउ नेगेटिव में विल नॉट बी यूज़ करना है, आपको याद रखना है। शी विल नॉट बी ड्राइविंग दैट लेट, दे विल नॉट बी राइटिंग द असाइनमेंट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए वैसे ही हो जाएगा, जो हमारी जो वर्ब लग रही थी जैसे विल और शैल, क्या हो जाएगा, वो पहले यूज़ होगा और सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें विल नॉट बी यूज़ होता है, जैसे विल या शैल के बाद नॉट यूज़ होता है, फिर भी इसमें विल शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी देखिए ही आ रहा है। विल के बाद देखिए द गेट कीपर लिख दिया, विल के बाद दे लिख दिया, सब्जेक्ट हैं ये हमारे, उसके बाद बी यूज़ हुआ एंड देन उसके बाद वर्ब यूज़ होगी, प्लेइंग, क्लोजिंग, पेंटिंग, और आगे ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस है। Now use of future continuous tense to express an action that will be going on, will be progress at the say some point in the future. क्या हो रहा, वो प्रोग्रेस में भी हो और होने वाला हो। द प्रेसिडेंट विल बी वॉचिंग द परेड, प्रेसिडेंट जो है परेड देख रहे होंगे। टुनाइट एट 8 PM आई विल बी ईटिंग डिनर, 8 PM पे, रात में, है ना, तो ये होने वाला है। ओके, नाउ इसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज़ करना है। ओके, नाउ ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ब, देखिए एवरी मंडे यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो जब हम जो रोज़ चीज़ करते हैं उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, तो ड्राइव्स होगा, ठीक है। जॉन इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, है ना। जॉन एंड हिम, आप देखिए दो है ना, तो इसीलिए हम आर यूज़ करेंगे, प्लूरल है, आर वर्किंग, और आईएनजी वर्क के साथ यूज़ करेंगे लेट टुडे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू स्टडी विद, द फोन इज़ रिंगिंग, द फोन इज़ नॉट रिंगिंग होगा, नॉट दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है, मैं आपको इमेज सेंड कर दूँगी। आई एम सॉरी आई कांट हेयर व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज एवरीबॉडी टॉकिंग सो लाउडली। आईएनजी देखिए यूज़ किया गया था, चॉकलेट्स है, तो आर मेड बाय माई मदर। आई हेट लिविंग इन सेटल बिकॉज इट रेन्स ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट। शी यूजली वर्क्स, और लुक एंडी इज़ वर्क, एक ही है तो एक ही, एंडी किसी का नाम, तो इज़ वर्किंग इन द गार्डन, काम कर रही है गार्डन में, है ना। नाउ सेकंड में आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। ओके, आई वॉज रीडिंग, आई है, आई के साथ वॉज यूज़ होगा। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, देखिए अभी जो वेंट यूज़ हुआ है सिंपल प्रेजेंट में जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, गो की जो सेकंड फॉर्म है वेंट हो जाती है। माई फादर वॉज ड्राइविंग व्हेन हिज फोन्स रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्योंकि सिंपल पास्ट यूज़ किया है, रैंग हो जाता है। जेम्स वॉज, देखिए जेम्स एक ही है तो वॉज यूज़ किया है, रिपेयरिंग हिज कार। जूलिया वॉज डूइंग हर होमवर्क एट 8 o'clock। आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क व्हेन टू स्क्विरल क्रॉस्ड क्यों है, क्योंकि हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया है। कैरन बर्न्ड, बट यहाँ पे हमने पहले सिंपल पास्ट यूज़ किया है, हर हैंड व्हेन शी वॉज आयरनिंग हर क्लॉथ। While she speaking the phone, the milk boiled over. लिखा है when I was leaving the house this morning, the sun shining brightly. जब मैं घर छोड़ रहा था सुबह तो सन क्या शाइन कर रहा था ब्राइटली। ओके, नाउ इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओनली फिल करना है। एट 10 आई शैल बी, आई है इसलिए शैल बी वॉचिंग, अब वॉचिंग लिख लोगे यहाँ पे, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए आप शैल बी वॉचिंग। महेश विल नॉट बी, कैसे जब नॉट यूज़ होता है तो नॉट के बाद बी यूज़ करते हैं, फिर प्लेइंग। आपको बस इसमें सिंपल है क्योंकि विल बी यूज़ करना है और जो वर्ब आपको ऑलरेडी दी है उसको यूज़ करना है। और देखिए इंटेरोगेटिव दिया है तो उसमें विल पहले यूज़ करेंगे, विल दे बी फाइटिंग, और सब्जेक्ट के बाद बी यूज़ होता है। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बी अ पार्टी। दे विल नॉट बी, नॉट के बाद बी यूज़ होता है, डूइंग हो गया, है ना। और इसमें देखिए ये भी इंटेरोगेटिव है तो पहले क्या यूज़ कर देंगे, पहले वर्ब यूज़ कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी विल या शैल। विल यू बी वॉकिंग, है ना, वॉकिंग आपको दिया, वॉक दिया हुआ है आपको। विल शी बी ईट, विल शी बी ईटिंग,
एट 6 विल ही बी ड्राइविंग हो जाएगा टू मैनचेस्टर। टुनाइट वी shall be learning for our maths test tomorrow. At midnight he will be sleeping. Okay, will be sleeping हो जाएगा। Now complete हो गया एक्सरसाइज।